हाय गाइस, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आपका अपना दोस्त घनश्याम कुशवाहा। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कमाल का टॉपिक, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। और आप नर्सिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही ये जनरल नॉलेज के लिए है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इसको नोजोकॉमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी मीनिंग समझते हैं हम। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नोजोकॉमियन मीनिंग हॉस्पिटल्स। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल जो ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि नोजोकॉमियन से आया हुआ है। नोजो का मतलब होता है डिसीज, कॉमियो का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। दिस इज टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अब अगला यहाँ पर है, व्हाट आर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में जान लेते हैं। जब कोई पेशेंट एडमिशन के बाद या फिर कोई कॉमन पर्सन हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में आता है, तो उस समय जब उसको इन्फेक्शन काज होता है तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में आया और उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बट वो हॉस्पिटल के आने के पहले उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं था और वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में आया, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं डिफिनीसन। आगे देखते हैं, व्हेन द नोजोकॉमियल इन्फेक्शन मैनिफेस्ट। जैसे कि पेशेंट हॉस्पिटल के टाइम या फिर डिस्चार्ज के कुछ समय बाद उसको सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अगला यहाँ पे है, हाउ एंड व्हेन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अकर। हॉस्पिटल जो है, एक हॉस्पिटल जो है कैसे एक्सेप्ट करेगा कि ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन यहाँ से हुआ है। तो उसका, जैसे कि कोई भी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर, ट्रीटमेंट करते समय प्रॉपर हैंड वॉशिंग या स्टेरिलाइजेशन यूज नहीं किया गया है, तो उस समय जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाता है। और यह इन्फेक्शन अगर हॉस्पिटल के या एडमिशन के 48 या 30 डेज पहले उसको इन्फेक्शन होने के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, तभी हॉस्पिटल जो है एक्सेप्ट करता है कि इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के टाइप। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हॉस्पिटल में वो पाए ही जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में यूटीआई भी बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन कैसे काज होता है हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ये इन्फेक्शन उस समय काज होता है जब कैथेटराइजेशन के समय स्टाइल टेक्निक को सही से यूज नहीं किया जाता है या फिर प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की जाती है, उस समय यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज हो जाता है। और ये इसको काज करने के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि इस्चेरिया कोलाई, क्लैप्सिला, सिरेटिया, प्रोटोसस, पिस्यूडोमोनास, ऑर्गेनियाज, इंट्रोकोकस, कैंडिडा एबिकेनेस। ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अगला इन्फेक्शन है यहाँ पे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है। जैसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जो एयर होती है, उस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे
बैक्टीरिया कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इंट्रोबैक्टीरियस, रिस्पायरेटरी वायरसेस, फंजाई, कैंडिडा, एस्परजिलस। ये कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और ये बैक्टीरिया वायरसेस हॉस्पिटल के एयर में पाए जाते हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अगला यहाँ पे इन्फेक्शन है स्किन स्पेसिस एंड वुंड्स। ये जो है ये इन्फेक्शन अगर सही से आपने स्टेरिलाइजेशन नहीं किया और हैंड वॉशिंग नहीं की और आपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया तो उस समय ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। यहाँ पे जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पेरियोजेनिस, ई कोलाई है, प्रोटोस्टेप है, एरियोबिक बैक्टीरिया है, इंट्रोकोकस है, कोकुलेस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी स्किन पे इन्फेक्शन काज कर देते हैं। अगला यहाँ पे इन्फेक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये एक्चुअली जब भी हम हॉस्पिटल के कोई भी फूड या खाना हम लेते हैं तो उस समय उससे जो इन्फेक्शन काज होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। ये हमारा खाने और खाने पीने की जो भी हॉस्पिटल की चीज़ें होती हैं उसके थ्रू हमारे जीआईटी में एंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला, सीरोटाइप्स, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकलाई, नॉरवर्क लाइक वायरसेस। ये जो हैं वायरसेस बैक्टीरिया हमारे जीआईटी में इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। अगला यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस नोजोकॉमिल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको हम एंटीबायोटिक देते हैं और वो एंटीबायोटिक कभी कभी क्या होता है वो उस डिसीज़ पे फ़ायदा नहीं करती है और उसको उस हम एंटीबायोटिक को बार बार देते हैं तो उस समय जो है ड्रग रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, और उस समय हम बार बार जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे जो है ये इन्फेक्शन काज हो जाता है ड्रग रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसको ये भी नोजोकॉमिल इन्फेक्शन में आता है। तो अभी तक हमने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के टाइप पढ़े। अब हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के सोर्सेज की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सोर्स है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल की, जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कंटामिनेटेड वाटर सिस्टम एंड स्टाफ एंड फिजिकली वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ की अगर प्रॉपर वहाँ पे स्टेलाइजेशन नहीं हुआ है, कंटामिनेटेड वाटर है, उसको जो है स्टाइल नहीं किया गया है तो जो है ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। अब अगला यहाँ पे है पेशेंट एसोसिएटेड। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में वो अगर लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में रहता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन कॉज होने के। अगला यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, रूट के थ्रू जो है इन्फेक्शन कॉज होता है। जैसे आईवी सलाइन आपने दिया, उसको प्रॉपर स्टाइल नहीं किया, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की तो उससे जो है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला यहाँ पे एयरबोर्न रूट। एयरबोर्न में क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू, जैसे कि कफिंग, सिनेजिंग, इसके थ्रू जो है इन्फेक्शन काज होता है। फ्रॉम द स्किन नेचुरल रीडिंग द स्किन स्केल ड्रेसिंग एंड बेड मेकिंग, फ्रॉम एरियोलस फ्रॉम इक्विपमेंट रिस्पायरेटरी अपीरियस एयर। रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू इन्फेक्शन काज होता है यहाँ। अगला यहाँ पे कांटेक्ट स्प्रेड। आपको किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी करना है और किसी से वहाँ पे हाथ नहीं आपको मिलाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिना ग्लव्स पहने किसी भी इक्विपमेंट को भी नहीं छूना है, जैसे और बिना ग्लव्स पहने बिना हैंड वॉशिंग किए कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है। अगला यहाँ पे ब्लड ब्राउन स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि जैसे निडिल के थ्रू
के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है। द एसोसिएटेड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एज HIV, HBV एंड HCV बाई निडल स्टिक इंजरी एज डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत अधिक जो है इन्फेक्शन फैलता है। अगला यहाँ पे है अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सर्जन्स पंक्चर्ड सर्जिकल ग्लव्स, आपको जो है सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल मास्क को यूज करना है। इम्परफेक्टली स्टेलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको प्रॉपर से स्टाइल करना है, तब उनको यूज करना है। अगला यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइटिस, ये नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं और जो है इससे बचना है। ये सोर्सेस हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। अगला यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा एंड क्रॉस इन्फेक्शंस। अगर क्रॉस इन्फेक्शंस हो गया है तो उसका हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। पहला यहाँ पे पेशेंट डिटेल उसकी लेंगे। साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शंस, किस साइट से हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, उसका जो है हम डाटा लेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट में उसका एडमिशन हुआ उस डेट को हम नोट करेंगे। स्पेसिमेन ऑफ लेबोरेटरी आइसोलेट्स टाइपिंग रिजल्ट, वो किस लैब में है, किस वार्ड में है, कब उसको आइसोलेट किया गया, उसकी जो है सारी हिस्ट्री डाटा लेते हैं। वार्ड एंड स्टॉप डिटेल्स, वार्ड और वहाँ के वार्ड की जो है डिटेल लेते हैं, वहाँ की स्टॉप की डिटेल लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसका प्रिवेंशन करें। तो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गुड हॉस्पिटल, प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला यहाँ पे एन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल करने की कमेटी होती है। एन इन्फेक्शन टीम और इन्फेक्शन टीम होती है जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो। अगला यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस का रोल काफ़ी होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। इट इज़ की मेंबर्स ऑफ द टीम। इन्फेक्शन कंट्रोल करने की जो टीम होती है उनमें भी मेंबर्स होते हैं नर्सेस। अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टाइल करना। और सिंगल यूज सिरेंज, कुछ चीज़ें होती हैं जिसे सिंगल ही यूज करना है, जैसे सिरिंज, एक सिरिंज को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। निडल्स, एक निडल को सिर्फ एक ही बार निडल को यूज करना है। कैथेटर जैसे ये चीज़ें बहुत ही सही होती हैं हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अगला यहाँ पे है वियरिंग ए ग्लव्स। कोई भी आपको अगर प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स में बी वॉर्न फॉर डर्टी कॉन्टैक्ट प्रोसीजर सच एज एम्प्लॉइंग ए यूरिनरी कैन और बेड पैंस, हाउएवर इट शुड नॉट बी फॉरेन ग्लव्स। आपको कोई भी प्रोसीजर करना है सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनना है। अगला यहाँ पे आइसोलेशन इन्फेक्शन डिसीज़। अगर कोई पेशेंट किसी को पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में इसको आइसोलेट करना है। प्रैक्टिस एज ए सोर्सेस आइसोलेशन एड ए प्रोटेक्ट इन सब्सटिपाइटेबल ऑफ इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड। अगर कोई भी पेशेंट इन्फेक्शन है तो उसको आइसोलेट करना है। अगला यहाँ पे लास्ट है सबसे, पर्सनल केयर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो वहाँ के नर्सेज डॉक्टर्स हैं, उनको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी बहुत ही ज़रूरी है। एंड एजुकेशन ऑन यूनिवर्सल हेल्थ प्रिकॉशंस इज़ हाईली इसेंशियल। और उनको यूनिवर्सल हेल्थ प्रिकॉशंस यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आई होप कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।